भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो, निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, आशीष शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जयराम ठाकुर ने आज समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से भेंट वार्ता की। भाजपा में शामिल होने के बाद सभी उनके साथ आशीर्वाद लेने आए थे। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि भाजपा में उनका स्वागत किया जा रहा है और कहा कि उन्हें पार्टी में पूर्ण सम्मान दिया जाएगा। जयराम ठाकुर की पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बैठक हुई। जयराम की यह मुलाकात राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समीरपुर जिला भर में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूदगी में दिखाई दिए गए हैं। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और मुख्यमंत्री केवल अपने मित्रों को ही सुनते हैं और चुने हुए विधायकों को प्रताड़ित करते हुए हैं। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह व आशीष शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी इच्छा से त्याग पत्र दिया है, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। दबाव में स्पीकर नहीं कर रहे हैं, जिसके स्पष्ट होते हैं कि कांग्रेस सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वो भाजपा की परंपरा मुताबिक सभी भाजपा में शामिल हुए विधायकों का उनका आशीर्वाद व मार्गदर्शन लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार कुछ महीने की मेहमान है और उपचुनाव होने के बाद तय होगा। मैं तो घर देर से आ रहा हूँ सर। मैं कल तीनों थे शिमला, मैं आशीष और केएल ठाकुर, फिर रात आ गई थी हम वापस अपने। हाँ, फिर देर चले गए। फिर आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे। मैं भावला गए थे सुबह और देख ली, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से आया, फिर हमने यहाँ रास्ते में लंच किया, फिर उसके बाद फिर गाने वाने के साथ इन्फेक्शन हो गई थी। दिल्ली गए थे आप बीच में? वो एक इंसुलिन का इंजेक्शन नाभि के नजदीक लग गया, उसकी इन्फेक्शन हो गई, तो ब्लड थिनर लेते थे। नहीं 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 ये ठीक ठीक। अंदर जाओ। हाँ जी बिल्कुल, आज हम समीरपुर पहुंचे हैं और आज हमारी मुलाकात जो है हमारे आदरणीय धूमल जी से हुई है और हम यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए और आशीर्वाद लेने आए थे। और आप जानते हैं कि अभी हमने थोड़े दिन पहले ही भाजपा पार्टी ज्वाइन की है और हमने इस्तीफा भी दे दिया है। तो अगली रणनीति जो बनानी है लोकसभा की, उस बारे में चर्चा भी करनी थी, कार्यक्रम भी लेने थे देरा के लिए। तो वो सारी वार्ता जो है आज हुई है कि अगला कार्यक्रम देरा में कैसे होगा, लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कि कैसे हमने अगली प्लानिंग करनी है, उस बारे में आज सारी बातचीत हुई है। सर, इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया है अभी। तो कोई बात नहीं, आज भी एमएलए हैं, फिर हो जाएगा। अब सरकार डर रही है कि इस्तीफा इसीलिए वो मंजूर नहीं कर रही है। इस वक्त अशमंज में है सरकार, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने कल भी आंदोलन किया और जिस तरह एक डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस प्रत्यक्ष सामने नजर आया कि हम अपने स्व इच्छा से हमने इस्तीफा दिया और उसके बाद भी जो है स्पीकर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है,
उसका दुरुपयोग हुआ और उन्होंने हमारा इस्तीफा आज दिन तक मंजूर नहीं किया। और उसके अलावा हमें एक नोटिस दिया गया कि आप ये बताएं कि आप पे कोई दबाव था या आपके ऊपर कोई ऐसा कोई दूसरा कोई कारण था कि आप इस्तीफा क्यों दे रहे। तो हमने कहा कि हमने अपने इच्छा से दिया क्योंकि ये सरकार विफल है और हम जो है नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है हमने उनके इलेक्शन और केंद्र सरकार की मदद करनी है और हमने उनका कार्य करना है और उनको मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है, अपने इलाके को मजबूत करना है। खरीद फरोख्त के भी आरोप लग रहे हैं निर्दलीय विधायकों पे। अब ऐसा है कि जो खुद इन बिजनेसमैन हो उस पर ये क्या आरोप लगाएंगे। जब इनकी बस नहीं चल रहा है तो ये ऐसे छोटे आरोप लगा रहे हैं। इनमें इतना दम है तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते, इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर कराते। दम है तो आए मैदान में लड़े इलेक्शन, अपने आप इनको पता चल जाएगा कि इनकी औकात क्या है, इनकी बुकत है। तो इनको बोलने से पहले इनको सोचना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। सर, अब विधानसभा क्षेत्रों में बगावत की बातें भी सामने आ रही हैं सर, किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा कोई भी नहीं है बगावत। हमारा क्षेत्र जो है ये बिल्कुल क्लियर क्षेत्र है, यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई बगावत नहीं है। छोटी सी नाराजगी होती है वो दूर हो जाती है जब बैठक होती है। अब हम बैठ रहे हैं, मंडल में भी बैठ रहे हैं, सभी अधिकारियों का कार्यकारिणी जो है भाजपा की उनसे मिल रहे हैं सभी से और सभी साथ दे रहे हैं। जैसे आज भी हम अभी कार्यक्रम करके आए हैं हरिपुर, तो हमने भाजपा की कार्यकारिणी के जितने भी वहां के थे मंडल के पदाधिकारी सभी को बुलाया और सभी आए। तो ये थोड़ा समय का होता है पर ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अभी आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, क्या आगे स्टेप होगा? अगला हम कोर्ट जाएंगे। अब हमने और 1-2 दिन देखना है कि करते हैं या नहीं करते। नहीं करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे। और पहले भी कोर्ट ने ऐसे मामलों में जो है सुनवाई दी है कि स्पीकर को कोई अधिकार नहीं है किसी का इस्तीफा रोकने की। तो आगे कोर्ट में जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल उसी के सिलसिले में आज हम आए और हम आज आदरणीय धूमल जी से मिले और हम अनुराग जी से भी कार्यक्रम ले रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं बहुत जल्द। धन्यवाद। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल साहब से उनके निवास स्थान पे शिष्टाचार भेंट की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार आज उनका आशीर्वाद लेने पहुंचा और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में उनसे विस्तार में चर्चा हुई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और भविष्य में जो भी रणनीति भाजपा और आदरणीय धूमल जी बनाएंगे उसी के तहत आगे चलना है। और उनके आशीर्वाद लेने पहुंचे थे समीरपुर और उन्होंने भरपूर अपना आशीर्वाद दिया। क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और चुनाव के दृष्टि से आशीर्वाद की सबकी आवश्यकता है और धूमल जी का आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग जा रहे हैं चुनाव के मैदान में। और अब की बार का ये चुनाव बहुत अलग परिस्थितियों का चुनाव, खासतौर से हिमाचल के संदर्भ में अगर हम देखें, जहां लोकसभा के चुनाव तो हो ही रहे हैं लेकिन साथ साथ में उपचुनाव विधानसभा के भी हो रहे हैं। 6 तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन 3 हमारे निर्दलीय विधायक जिन्होंने त्यागपत्र दिया है उनके बारे में भी निर्णय होना बाकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये उपचुनाव भी जब साथ में होंगे तो प्रदेश सरकार के ऊपर, जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि संकट है। सरकार बहुमत में नहीं है। भले ही सरकार टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्हें बचाई है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार उसी दिन ही गिर चुकी है जिस दिन बजट पारित करने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडों के माध्यम से उठा करके बाहर फेंका। सरकार उसी दिन गिर चुकी है जिस दिन हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीत गए। तो ऐसे में बात तो ये बनती है कि नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार जब 1 जून को जब वोटिंग होगी और 4 तारीख को जब परिणाम निकलेगा तो निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी। हमारे बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में होगी और हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होगा। भाजपा की सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल होंगी। सर, जहां तक बात की जाए नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है,
तो कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखेंगे इसमें। देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीति में इस तरह की परिस्थितियां कभी कभी आती हैं और उन सारी चीज़ों के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों के साथ बातचीत होने के बाद वो सब लोग काम में जुट भी चुके हैं और मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा। सर, अगर भाजपा के आंकड़े बढ़ते हैं और कहीं नज़दीकी मामला होता है तो क्या जयराम ठाकुर जी या भाजपा तैयार है नई सरकार के लिए? देखिए, एक ही बात हम कहते हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, ये तय है। हिमाचल प्रदेश में अगर बहुमत आएगा, अगर हमारी सीटें जीतेंगे हम, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।